फाउंडेशन कोर्स ऑफ प्राचीन न्याय विषयक मूक्स पाठ्यक्रम में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मित्रों, वैशेषिक दर्शन में प्रकल्पित जो 9 द्रव्य हैं, उन द्रव्यों में हम पूर्व पाठ्यांशों में पृथ्वी और जल का निरूपण कर चुके हैं। अभी तेज और वायु का निरूपण प्रवर्तित है, जिसमें इसके पूर्व पाठ्यांश में हम तेज का भी निरूपण संक्षेप में कर चुके हैं। इस पाठ्यांश में हम वायु का निरूपण करेंगे और सर्वप्रथम उसमें वायु का क्या लक्षण है, वायुत्व जाति की सिद्धि, वायु का विभाग और वायु का विषय क्या चीज़ है, यह इस पाठ्यांश का प्रमुख विषय है। सर्वप्रथम वायु का लक्षण। वायु का लक्षण करते हुए शास्त्रकार कहते हैं, रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम वायोर्लक्षणम। इस लक्षण में एक विशेष्य दल है, एक विशेषण दल है। स्पर्शवत्व यह विशेष्य है और रूप रहितत्व विशेषण दल है। एतावता यह विशिष्ट दल बन गया, विशिष्ट शब्द बन गया। हम कल्पना करें, यदि हम स्पर्शवत्वम वायोर्लक्षणम करते हैं तो स्पर्श पृथ्वी में है, जल में है, तेज में भी है। वायु में स्पर्शवत्ता तो है ही, स्पर्शवत्वम वायोर्लक्षणम, वायु में लक्षण जाएगा, इसके साथ साथ पृथ्वी, जल और तेज में भी जाएगा, जो कि इस लक्षण का लक्ष्य नहीं है। अलक्ष्य लक्षण सत्वम अतिव्याप्ति। इस दोष के वारण करने के लिए हम रूप रहितत्व विशेषण देते हैं। इस विशेषण के दे देने से पृथ्वी, जल और तेज, इनमें दोष का वारण हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों में रूप है। हमें चाहिए रूप रहितत्व विशिष्ट स्पर्शवत्ता, जो कि इन तीनों में नहीं है। अब यदि रूप रहितत्वम यही लक्षण करें, फिर भी वायु में तो लक्षण जाएगा, वायु में रूप नहीं है। इसके साथ ही आकाश आदि में भी चला जाएगा, जो कि रूप रहितत्व, यह लक्षण का लक्ष्य आकाश आदि नहीं है। हमारा लक्ष्य तो वायु है, उसमें लक्षण नहीं जाएगा। पुनः अव्याप्ति। एतावता स्पर्शवत्वम, यह विशेष्य दल भी आवश्यक है। इस पद के दे देने से स्पर्शवत्ता आकाश आदि में नहीं है। एतावता रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम वायोर्लक्षणम, यह लक्षण एकदम सटीक हो गया। कारिकावली में लिखते हैं, अपाकजः अनुष्णासीत स्पर्शस्तु पवने मतः। इसका जो स्पर्श है वह अनुष्णासीत है और अपाकज भी है। अनुष्णासीत स्पर्शवत्व यदि केवल लक्षण करें तो अनुष्णासीत स्पर्शवत्ता पृथ्वी में भी है, क्योंकि अनुष्णासीत पृथ्वी और वायु दोनों में स्पर्श रहता है। जिन स्पर्श का नाम है अनुष्णासीत स्पर्श, इसलिए अपाकज भी कहा है। पृथ्वी का जो स्पर्श है वह पाकज है, अर्थात पाक से पृथ्वी के जैसे रूप, रस, गंध बदल जाते हैं, इसी तरह स्पर्श भी बदल जाता है। एतावता पृथ्वी का जो स्पर्श है वह पाकज है। और अपाकज स्पर्शस्य जलादौ अपि सत्वात् उक्तम अनुष्णासीतेति। यदि हम अपाकज स्पर्शवत्वम यह लक्षण करते हैं वायु का, तो वह जल में भी चला जाएगा। इसलिए इस अतिव्याप्ति दोष के वारण करने के लिए अनुष्णासीत पद दे दिया, जबकि जल का
स्पर्श शीत है, न कि अनुष्णा शीत स्पर्श। वायुत्व जाति की सिद्धि हम इस प्रकार से करते हैं। अनुष्णा शीत स्पर्श जनकतावच्छेदकतया वायुत्व जाति सिद्धि। अनुष्णा शीत स्पर्श का जनक वायु है, उस स्पर्श का जनक वायु होने के कारण जनकता वायु में ही रहेगी, और जनकता का अवच्छेदक कोई न कोई धर्म होगा, वह धर्म वायुत्व होगा। अन्योनानति प्रसक्त होने के कारण वह जाति भी है। अब वायु है, इसमें क्या प्रमाण है? हम अधिकतर यह देखते हैं कि जो वस्तु चक्षु से दिखाई दे उसे हम मानते हैं, और जो नहीं दिखे उसे हम नहीं मानते हैं। लेकिन जो वस्तु चक्षु से नहीं दिखाई दे वह वस्तु भी होती है। इसमें हम प्रमाण बतलाते हैं, तिर्यक गमनवान एष ज्ञेयः स्पर्शादिलिंग का। देखिए, केवल चक्षु से दिखने वाली चीज की सत्ता है, अन्य की सत्ता नहीं है, यह नहीं मानना चाहिए। हमारे यहाँ प्रत्यक्ष षड्विध माना गया है, जिसमें घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत्र और मन, इन बहिरींद्रिय और अंतरिंद्रिय के द्वारा जायमान जो ज्ञान है वह सब प्रत्यक्षात्मक है। चूँकि यह त्वगिंद्रिय ग्राह्य है, इसलिए यह भी वायु की सत्ता है, यह मानना चाहिए। टेढ़ा मेढ़ा चलता है, तिर्यक गमनवान एष, एष अर्थात वायु, तिर्यक गमन टेढ़ा मेढ़ा चलने वाला है। और कथम ज्ञेयः, तो स्पर्शादिलिंग कहा। इस प्रकार से जाना जाए, स्पर्श आदि, आदि पद से हम शब्द, धृति और कंपन का भी ग्रहण कर सकते हैं। अर्थात वायु में स्पर्श है, वायु में शब्द को धारण करने, शब्द को इधर से उधर पहुंचाने की क्षमता है, तृणादि को धारण करने की क्षमता वायु में है, और किसी वस्तु में जो कंपन होता है उस कंपन का कारण भी वायु है। यदि वायु नहीं हो तो ये सारी क्रियाएं संभव नहीं हैं। एतावता विजातीय स्पर्शेन विलक्षण शब्देन तृणादीनां धृत्या शाखादीनां कंपनेन च वायोः अनुमानात्। इन तमाम प्रमाण से हम वायु का अनुमान कर लेते हैं, तमाम दृष्टांत को देख करके। अब वायु कितने प्रकार का है? तो सामान्यतः हम यही कहते हैं, दो प्रकार का वायु है, नित्य अनित्य, जो कि हम पूर्व में कई एक बार पृथ्वी से लेकर के तेज तक यही प्रक्रिया चली आ रही है, नित्य और अनित्य दो प्रकार का। तो वायु भी नित्यानित्य भेदेन दो प्रकार का है। देह व्यापी त्वगिंद्रियम, संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर के जो इंद्रिय है वह है त्वक। तो अनित्य जो वायु है वह तीन प्रकार का है, शरीर, इंद्रिय और विषय। शरीर अयोनिज है, और वह पिशाच आदि का जो शरीर है वह वायवीय शरीर है और अयोनिज शरीर है। हम एक चीज़ स्पष्ट कर देते हैं, जो भ्रांति लोगों में है कि हमने पिशाच को देखा है, भूत प्रेत आदि का प्रत्यक्ष किया है, वह नितांत भ्रामक है। क्योंकि उसमें रूप नहीं है, वायुवात्मक यह शरीर है और वायु में रूप नहीं होता। एतावता पिशाचादि का दर्शन, पिशाचादि का प्रत्यक्ष करने वाले जो लोग हैं, जो इस चीज को कहते हैं, वह नितांत भ्रामक विचार है। जलीय तेजस
और वायवीय, इन शरीरों में जब तक पार्थिव भाग की उपलब्धि नहीं होती है तब तक उसमें उपभोग की क्षमता नहीं होती है। एतावता इनमें उपभोग की यदि क्षमता है तो इन पार्थिव भाग की उपलब्धि के कारण ही इसकी उपलब्धि भी होती है, इसका ज्ञान हो पाता है। वायु का जो विषय है वह विषय है प्राणादिस्तु महावायु पर्यंतो विषयो मतः। प्राणादि से लेकर के महावायु पर्यंत इसका विषय है। पूर्व में अनित्य वायु का 3 विभाग किया गया, लेकिन भाष्य ग्रंथ में अनित्य वायु के 4 भाग किए गए हैं, जिसमें प्राण एक अन्यतम भेद है। लेकिन हम संक्षेप में कहना चाहते हैं, इसलिए संक्षेपतः हम अनित्य वायु के शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से 3 प्रकार का होता है वायु, ऐसा हमने कह दिया। प्राण यद्यपि एक है, लेकिन वह तत्त स्थान में रहने के कारण उनकी नाना क्रियाएं होती हैं। उन नाना क्रिया के वशीभूत होकर के उनके अनेक नाम हैं। जैसे हृदय देश में रहने के कारण वह प्राण वायु कहलाता है, गुदा देश में होने के कारण यही वायु अपान कहलाता है, नाभि प्रदेश में होने के कारण उसे हम समान के नाम से जानते हैं, कंठ देश में रहने से हम उसी वायु को उदान वायु के नाम से जानते हैं, और संपूर्ण शरीर में विचरण करने के कारण उसी को हम व्यान के रूप में जानते हैं। ये सब एक ही वायु है और अनेक स्थान में अनेक क्रियाओं के संपादन के कारण हम इनके अनेक नाम रखते हैं। एक कारिका है, हृदय प्राणो गुदेपानः समानो नाभिमंडले उदानः कंठ देशे स्यात् व्यानः सर्व शरीरकः। इन्हीं के साथ हम आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।